साहिवाल वाकया, वुरसा का लाशें जीटी रोड पर रख कर एहतजाज। साहिवाल पुलिस की मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं, एहतजाज खत्म कर दें। जबकि मुजाहिरीन का मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक एहतजाज खत्म करने से इनकार। साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई में जख्मी बच्चे लाहौर मुंतकिल। उमैर और मुनीबा को जनरल अस्पताल तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उमैर को दाएं टांग में गोली लगी। मुनीबा का हाथ गाड़ी का शीशा टूटने की वजह से जख्मी हुआ। हादिया को जनरल अस्पताल पहुंचने के बाद घर भिजवा दिया गया। साहिवाल वाक़े पर सीटीडी की नई वजाहत। सीटीडी के मुताबिक गुज़श्ता रोज सेफ सिटी कैमरे से एक मुश्तबा कार की निशानदेही की गई। कार लाहौर से साहिवाल जा रही थी। साहिवाल की सीटीडी को गाड़ी रोकने की हिदायत की गई। एहलकारों के रोकने पर गाड़ी ना रोकी गई। ड्राइवर ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी। टीम की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द जीशान और 7 बेटी मुतासरा फैमिली हलाक हो गई। गुजरावाला में लाहीवाला वड़ाइज के करीब सीटीडी की एक और कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। सीटीडी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त काशिफ और अब्दुल रहमान के नाम से हुई है। मारे गए दहशतगर्द साहिवाल में जाँ बहक होने वाले जीशान के साथी थे, सीटीडी का दावा। साहिवाल वाक़ये की एक और वीडियो सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि सीटीडी एहलकार गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं और गाड़ी से एक बैग निकाल रहे हैं। फुटेज में नजर आ रहा है कि सीटीडी एहलकार रोड पर खड़े हैं और रोड ब्लॉक है। हलाक अफराद की कार ओकाड़ा टोल प्लाजा से गुजरने की वीडियो भी सामने आ गई और टैक्स अदा किया। बहुत अच्छे लोग थे, हर महल्लेदार इनसे खुश था। इनको 25 से 30 साल इस रोड पे कारोबार करते हुए हो गए। जिस फैमिली के बंदे मर गए उसके लिए कोई जवाब है? क्या ज्यादती हमारी पुलिस किस काम की है जो गरीबों को मार दे। मुकाबला निहायत मशकूक। सीटीडी के मुतज़ाद बयानात, कहाँ गया असलहा और खुदकुश जैकेट्स, पैदा हो गए बड़े सवालात। पहले कहा कार सवार अफराद बच्चों को अगवा करके जा रहे थे, फिर दावा किया कि गिलानी के बेटे और अमेरिका के अगवा में मुलव्वस दहशतगर्द थे। कार सवारों ने पहले फायरिंग की, जबकि ऐनी शाहिदीन और डीसी का कहना है कि गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई, ना मुज़ाहमत हुई। वो नहायत शरीफ आदमी, क्या कहते हैं, ये दहशतगर्द है। बच्चे मुझे मिल गए। सीटीडी के हाथों हलाक अफराद को पेट, सर और गर्दन में गोलियां लगी। साहिवाल में मरने वालों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। एहलकारों ने जीटी रोड पर कार सवार फैमिली पर दिन दहाड़े फायरिंग की। 2 मर्द, 1 खातून और 13 साला बच्ची जाँ बहक हुई। गाड़ी में दीगर बच्चे भी मौजूद थे। 1 जख्मी हुआ। 2 बच्चियां बाल बची। साहिवाल वाक़े में मुलव्वस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर मुंतकिल। मुकदमा लाहौर थाने में दर्ज होगा। वज़ीर आला और IG खुद साहिवाल पहुंचे। अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्चे की आयादत की। वुरसा से इजहार ताज़ियत। उस्मान बुज़दार कहते हैं JIT बना दी गई, मुलव्वस एहलकारों को करार वाकई सजा देंगे। उधर वज़ीर आला ने सीटीडी की इब्तदाई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। माफ कर दो, फायरिंग ना करो, मैं बात सुनने दो, मैं फायरिंग किया बस। गाड़ी में पापा, मामा, बहनें और पापा के दोस्त थे। फायरिंग के वाक़े में बच जाने वाले बच्चे। उमैर खलील का कहना है कि वो रिश्तेदारों के यहाँ शादी में बुरेवाला जा रहे थे। पापा ने पुलिस की मिन्नतें की कि पैसे ले लें, गोली ना मारें, लेकिन पुलिस ने फायरिंग कर दी।
ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਗਰੀਬਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਜਲੀਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ वाले तो ਦੱਸਦੇ नहीं पा कुछ कितने ने वो 30 साल से कोट लखपत लाहौर के इसी मोहल्ले में रह रहे थे। स्टोर चलाते हैं। पुलिस फायरिंग से हलाक खलील के भाई का कहना है कि गाड़ी में भाई के साथ मोहल्लेदार जिशान भी था। जिशान को बतौर ड्राइवर लेकर गए। किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक नहीं था। पुलिस ने नाहक मार डाला। बहुत अच्छे लोग थे। मोहल्लेदारों की भी गवाही। इन्होंने गरीबों का सवाल वे छोटे छोटे निके निके बच्चे बेगुनाह वो ना कि वो जो बस के अंदर तस्वीर आई ना उन्हें पिछों लगी जाती गड्डी ने टारगेट कर दिता नहीं वेख्या अंदर कौन इन्होंने बाद पता लगा भी ये कौन है। तो उनके साथ आज हुआ है अगर किसी गरीब के साथ हुआ तो सारी उम्र लोग मर जाएंगे। क्या ज्यादती है हमारी पुलिस किस काम की है जो गरीबों को मार दे। क्यों मारे किसी गरीब को कोई इंसानियत नहीं रहेगी किसी के लिए। खुदा का खौफ करे। आज उनके साथ ये हुआ कल किसी सबके साथ होगा। बूरेवाला का खुशियों वाला गांव मातम कदा बन गया। 293 ईबी में शादी वाले घर में लाहौर से आने वाले मेहमानों की मौत की खबर सुनने के सबको रुला दिया। दुल्हे का कहना है कि मारे जाने वाले अफराद बेगुनाह थे। उधर सीटीडी के हाथों बेटे की मौत का सुनकर मां को वशी के दौरे। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। गिरफ्तार 5 मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दे दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर फौजदार में कार्रवाइयाँ। मजीद गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गईं। मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और दीगर सामान बरामद। तालिबान से अमन मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अमरीका तालिबान से सालसी में पाकिस्तान की मदद चाहता है। अमरीकी आर्ची ज़ल्म खलील ज़ात का कहना है कि पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करते हैं। कहते हैं कि अमरीका तालिबान से मुज़ाकरात में किरदार पर पाकिस्तान का ममनून है। कराची के इलाके सोहराब गोट में अलासिफ स्क्वायर के इतराफ में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका कॉमिंग ऑपरेशन। 15 से जायद मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। असलहा और मुनशियात बरामद। उधर सोल्जर बाजार से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। चमन और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज से बादल बरसने की पेशगोई। बलाई इलाकों में पहाड़ों ने फिर सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में आज और कल बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं के बायस सिंध के दीगर अजला में भी बारिशें होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुज़वी शटडाउन खत्म करने के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। मैक्सिको बॉर्डर पर स्टील की बाड़ लगाने की पेशकश। ट्रंप ने आर्जी स्टेटस रखने वाले तारकीन के लिए 3 साला प्लान का ऐलान कर दिया, जबकि डेमोक्रेट्स ने तारकीन के लिए ट्रंप की तजावीज़ नाकाफी करार दे दी। और बरे सगीर की मारूफ अदीबा कुरतुलैन हैदर के मदाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। वो 20 जनवरी 1928 को भारत में पैदा हुई। कुरतुलैन का लिखा हुआ नावल आग का दरिया बेपनाह मकबूल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं महनूद नदीम। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे अहमद राना। बुलेटिन का बाकायदा आगाज और सबसे पहले जिक्र गुज़श्ता रोज होने वाले साहिवाल हादसे की।
साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई, जख्मी तीनों बच्चे लाहौर मुंतकिल कर दिए गए। जख्मियों को जनरल अस्पताल लाहौर में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उमैर, मुनीबा और हादिया को सरकारी एम्बुलेंसेस में लाहौर लाया गया। जख्मी उमैर को दाईं टांग में गोली लगी थी। मुनीबा का हाथ गाड़ी का शीशा टूटने की वजह से जख्मी हुआ था, जबकि हादिया को जनरल अस्पताल पहुंचने के बाद घर भिजवा दिया गया है। साहिवाल में सीटीडी के हाथों 4 अफराद की हलाकत का यह मामला है और आपको बताएं कि साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई में जख्मी तीनों बच्चे लाहौर मुंतकिल कर दिए गए हैं। जख्मियों को जनरल अस्पताल लाहौर में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उमैर, मुनीबा और हादिया को सरकारी एम्बुलेंसेस में लाहौर लाया गया। जख्मी उमैर को दाईं टांग में गोली लगी, जबकि मुनीबा का हाथ गाड़ी के शीशे के टूटने की वजह से जख्मी हुआ था। हादिया को जनरल अस्पताल पहुंचने के बाद घर भिजवा दिया गया है। साहिवाल में यह मशकूक मुकाबला और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, 3 बच्चे इसमें जख्मी हुए थे जिनको लाहौर मुंतकिल किया गया है।